क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा पुनर्जागरण तत्वों के साथ एक पुनर्जागरण व्यक्ति के रूप में डॉक्टर फॉस्टस। 1. परिचय। 2. पुनर्जागरण। 3. ज्ञान। 4. व्यक्तित्व। 5. चुनौती। 6. सौंदर्य और कला। 7. पुनर्जागरण विरोधी तत्व। 8. निष्कर्ष। सूचना। डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। मार्लो एलिजाबेथन युग के थे और वे यूनिवर्सिटी विट्स के विद्वानों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक नहीं लिखे, लेकिन उनके सभी नाटक उच्च गुणवत्ता वाले हैं और उन्हें अपने समकालीन विलियम शेक्सपियर के साथ आसानी से तुलना की जा सकता है। डॉक्टर फॉस्टस में हम रेनेसांस फीचर्स पा सकते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस एक रेनेसांस मैन है। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म होता है। यहाँ इसका अर्थ है ग्रीस और रोम के शास्त्रीय ज्ञान का पुनर्जन्म। रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद क्या हुआ? यूरोप अंधकार युग में गिर गया और फिर ईसाई चर्च प्रमुख शक्ति थी। कोई अच्छी शिक्षा और ज्ञान नहीं था। सामान्य लोगों के पास ज्ञान प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस तरह समाज में अंधविश्वास अधिक आम हो गया। हालांकि 12वीं शताब्दी में और 13वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ। मुख्य लक्ष्य प्राचीन ग्रीस और रोम की पुस्तकों का पता लगाना और फिर से उनका अध्ययन करना और ज्ञान की खोज करना था। यह मध्ययुगीन यूरोप के अंधेरे को तोड़ने जैसा था। डॉक्टर फॉस्टस में पुनर्जागरण की बातें कहा गया है। ज्ञान अर्जित करने की प्रयास। यहाँ मैं डॉक्टर फॉस्टस में पुनर्जागरण के तत्वों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम उनके बारे में यह जान सकते हैं कि वे एक विद्वान थे। वह ज्ञान को हर चीज से ज्यादा महत्व देता था। उसने जो ज्ञान अर्जित किया उससे वह संतुष्ट नहीं था। वह और अधिक ज्ञान इकट्ठा करना चाहता था। उनमें यह प्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुनर्जागरण तत्व है। पुनर्जागरण की भावना ज्ञान बटोरने की थी। व्यक्तिवाद विचार। पुनर्जागरण ने भी समाज के बजाय व्यक्तिवाद की प्रशंसा की। फॉस्टस एक व्यक्तिवादी किस्म के नायक थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं या समाज क्या कहता है। इसके बजाय वह अपने विचार रखना चाहता था और दूसरों को चुनौती देना चाहता था। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा सही थे, लेकिन नाटक में सभी तरह के व्यक्तिवादी विचार थे। चुनौती। मैंने पहले कहा है कि पुनर्जागरण ने वेटिकन में कैथोलिक पोप की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी। यही बात डॉक्टर फॉस्टस द्वारा भी देखी जा सकती है। उन्होंने ईसाई धर्म को चुनौती दी है और बुराई का सहारा लिया है। मेफिस्टोफेल्स दुष्ट था और वे डॉक्टर फॉस्टस की आत्मा को लेना चाहता था। डॉक्टर फॉस्टस ने अधिक ज्ञान प्राप्त करने के कारण अपनी आत्मा का आदान प्रदान किया, जो फॉस्टस की शक्ति के भीतर होगा। सौंदर्य और कला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुनर्जागरण तत्व सौंदर्य और कला की प्रशंसा थी। जब फॉस्टस बहुत शक्तिशाली हो गया तो वह एक बहुत ही सुंदर पत्नी चाहता था और उसने हेलेन को प्राचीन ग्रीस की सबसे खूबसूरत महिला चुना और उसके लिए ट्रॉय और ग्रीस के बीच लड़ाई लड़ी गई। साथ ही नाटक से यह स्पष्ट है कि फॉस्टस को कला की अच्छी समझ थी। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुनर्जागरण में इटली के चित्रकारों और मूर्तिकारों जैसे माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल ने उत्पादन किया कुछ महान कृतियों और इस प्रकार मानव सभ्यता के इतिहास को बदल दिया। डॉक्टर फॉस्टस की सुंदरता के बारे में वही भावना थी। पुनर्जागरण विरोधी तत्व। कुछ पुनर्जागरण विरोधी तत्व हैं जिन्हें हम डॉक्टर फॉस्टस में देख सकते हैं। खैर, हम जो देख सकते हैं वह यह है कि बहुत शक्तिशाली होने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग बहुत छोटी चीजों के लिए करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, वे अक्सर अपनी शक्ति का उपयोग बकवास और बेकार लोगों पर करने लगा। उसने उन लोगों की ओर रुख किया जिन्हें वह जानवरों के रूप में पसंद नहीं करता था। वह धन और विलासिता का भी लालची हो गया। उन्होंने ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया जिसके लिए उनकी आत्मा बिकती है। इसके बजाय उन्होंने अपना जीवन विलासिता के लिए बिताया और यह पुनर्जागरण की भावना के खिलाफ है। शायद डॉक्टर फॉस्टस में सबसे अधिक पुनर्जागरण विरोधी तत्व मृत्यु दृश्य है। जब वह मर रहा था तो वह बहुत कायर हो गया और सब कुछ भूल गया और वह भगवान की क्षमा प्राप्त करना चाहता था। वह फिर से धर्म और ईसाई विचारों पर वापस आना चाहता था। निष्कर्ष। बेशक यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। अगर उसे दिखाया जाता कि वह मौत से नहीं डरता और आसानी से मौत को स्वीकार कर लेता है और ईसाई धर्म की परवाह नहीं करता है, तो क्रिस्टोफर मार्लो के समय के दर्शकों को चर्च से नुकसान होता कि वे ईसाई धर्म के खिलाफ है। इसलिए
हमें उस समय के बारे में सोचना होगा जब मार्लो ने नाटक लिखा था। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर फॉस्टस एक पुनर्जागरण व्यक्ति थे और हमें उन विद्वानों के योगदान को याद रखना होगा जिन्होंने यूरोप में पुनर्जागरण लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If the video is helpful, then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.